आज आपके लिए प्री बोर्ड का पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपके स्कूल में चल रहा है। तो जी हाँ, ये आपके स्कूल वाला प्री बोर्ड का पेपर है। आप तैयार कर लीजिए, आपके स्कूल में ये प्री बोर्ड आएगा। और अगर आपका कोई मतलब नेक्स्ट बोर्ड हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, प्री बोर्ड के बाद आपका वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। तो पूरी तैयारी एसके में स्टडी पे कर सकेंगे। तो प्लीज यार, आप अपने यूट्यूब चैनल एसके में स्टडी को क्या करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, ये प्री बोर्ड का पेपर है। अगर आपका अभी प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ तो बिल्कुल इस पेपर को आप देख कर जाइए। देख सकते हैं यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2024 70 नंबर का आपका क्या था, पूर्णांक था। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिला था। 3 घंटे और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या था, मिला था। ठीक है ना। विषय क्या आपका भौतिक विज्ञान, और ये आपका क्लास 12th वालों का है। 12th वालों का ये फिजिक्स का क्या है, आपका प्री बोर्ड का पेपर है। तैयार कर लीजिए, घोल के पी लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन सर हम तैयार कर लेंगे। हमारे स्कूल में ये पेपर आएगा। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वायरीज है तो बिल्कुल कमेंट में साथ दीजिएगा। एक चीज और, आपका प्री बोर्ड का पेपर ही बोर्ड से रिलेटेड होता है। देन आप लोग इसको जाइए स्कूल में दीजिए प्री बोर्ड का पेपर को, और अच्छे से दीजिए, मन लगा के दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। आप टेंशन मत लेना यार, बोर्ड एग्जाम की तैयारी एसके में स्टडी करा ही रहा है, आपको टेंशन तो लेना नहीं है वैसे भी। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए देख लीजिए कैसे कैसे आपके प्रश्न बने थे। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपके 6 जो प्रश्न थे वो बहुविकल्पी आए थे। क्या थे? बहुविकल्पी आए थे। देख सकते हैं आप पे खंडक क, क्या है खंडक क। खंड क में पहले का प्रश्न यदि कहेंगे तो इसको आपको सॉल्व भी करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका डिमांड रहेगा तो इसका मैं पूरा पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा। पहले क है, 5 कूलम आवेश के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, ये आपका न्यूमेरिकल है कितना, 25 गुणित 10 घाते माइनस 2 सेंटीमीटर, 5 गुणित 10 घाते 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या फिर शून्य होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ख वाला यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। कितनी होगी संचित ऊर्जा? 0.5 जूल, 5 जूल, 50 जूल, या फिर 100 जूल। कितनी होगी? आपके न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, आप न्यूमेरिकल करिए, इसके बाद इसका क्या दीजिए, आंसर दीजिए। ग प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ग प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे। ग प्रश्न क्या बोल रहा है? ग ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, विभव का, वेग का, या फिर कोणीय संवेग का। यल अपान आर, यल अपान आर का विमीय सूत्र क्या होगा? टी होगा, टी की पावर -1 होगा, टी ए की पावर -1 होगा, या फिर ए टी की पावर -1 होगा। यहाँ पे यल अपान आर का विमीय सूत्र पूछा है। अंग में बहुविकल्पी इन्होंने पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके हैं कुल मिला के, यहाँ पे आपके देखेंगे तो जो 2 प्रश्न मिले हैं वो आपके क्या है, न्यूमेरिकल है। बाकी आपके सब थ्योरेटिकल है। देखिए जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या फिर वेबर इंटू मीटर होता है, क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड ख आया हुआ है। खंड ख में क्या बोल रहा है? सीधा ये बोल रहा है कि आपको प्रश्नों को करना है, लिखना है। बहुत सिंपल प्रश्न यार, कर लेंगे। एक एक नंबर के देख सकते हैं, ये आपके प्रश्न है, आप इसको कर ही लोगे। आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। दूसरे का है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, क्या होता है लॉरेंज बल? कुल मिला के लॉरेंज बल का क्या पूछा है, ये परिभाषा पूछा है। क्या पूछा है? परिभाषा पूछा है। एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ग वाला है, इसी चालक में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर चालक तार से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का है। और 3 लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, 1 नंबर का है। तो ये सब आपके 1 1 नंबर वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। कोई अगर प्रश्न ना आए आपको समझे तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, आप हम इसको सॉल्व भी करवा देंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 तरफ है, ठीक है ना। एक तरफ ये पेपर, एक तरफ ये। स्कैन सही से नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको बड़ा कर लेते हैं, तब आपको दिखाई देगा। अब आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जब वाला प्रश्न है,
क्रांतिक कोण विधि किसे कहते हैं? क्या होता है क्रांतिक कोण विधि? उसके बाद खंड ग है यहाँ पे। ग में आपके कितने 3 में आपके 4 प्रश्न हैं। समस्थानिक तथा संभारिक के उदाहरण दीजिए। समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? संभारिक मतलब होता है जिसमें परमाणु भार समान समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक जैसे आपके कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाँ, उसके बाद ख वाला प्रश्न है, एक सी कूलाम धारिता, एक सी धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा कितना ही है? यू है, वो कूलाम है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यू और सी तथा यू के पदों में आपको मान लिखना है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंथ का नियम लिखिए 2 नंबर। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो प्रकाश वैद्युत प्रवाह उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य की आपको क्या करना है? गणना करना है। तो आपका खंड ग वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए घ वाला क्या बोल रहा है? यहाँ पे घ में चौथा क है, चौथा क ये बोल रहा है प्लस 5 जीरो डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? और यहाँ पे ख वाला है किरचॉफ के द्वितीयक नियम को समझाइए क्या होता है? मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और घ नंबर वाला है 100 पिको फैराड धारिता के संधारित्र 100 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि वायु के स्थान पर यदि ये वायु के स्थान पे जो अभ्रक है जहाँ पे के का मान कितना है 5 कर दिया जाए तो पट्टियों पर आवेश उसकी धारिता आपको ज्ञात करना है। उसके बाद अंग वाला प्रश्न है लेंस प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए एक्स 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 1 बराबर एफ एफ डैश, इसको डैश भी कर सकते हैं, स्थापित आपको करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 का कब प्रश्न बोल रहा है? देखिए यहाँ पे हाइगेंस हाइगेंस के जो तरंग सिद्धांत है क्या है? हाइगेंस तरंग सिद्धांत को बताते हुए प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। और ख वाला है संलग्न चित्र में यदि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो इस दशा में प्रतिरोध आर का मान इससे प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है ना? ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्री बोर्ड का अगर पेपर आप देने जा रहे हैं तो आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद देखिए ग वाला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है। ग वाला आपका क्या प्रश्न बोल रहा है? ग ग ग वाला बोल रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव v बराबर 240 अंडर रूट साइन 300 पाई टी से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग माध्य मूल का मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। घ वाला प्रश्न बोल रहा है प्रकाश की द्वैत प्रकृति को बताते हुए डी ब्रागली का सूत्र स्थापित कीजिए। और घ वाला बोल रहा है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में क्या लिखे आप लोग? संबंध स्थापित कीजिए या संबंध को लिखिए। क्लियर है? उसके बाद खंड यहाँ पे अंग वाला है। खंड अंग वाला क्या बोल रहा है? यहाँ पे अंग में यहाँ पे आपके देखेंगे तो ख छठा प्रश्न है जो कि आपके 5 नंबर प्रश्न होते हैं। यदि किसी लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2 का सूत्र का आपको निगमन करना रहेगा। मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों संबंधित है। देखिए यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करिए। 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना रहेगा। 7वां प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है 7वां प्रश्न यहाँ पे? किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए यस्यम तथा प्रिज्म कोण ए के पदों में व्यंजक स्थापित करिए तथा यदि प्रिज्म कोण ए बहुत छोटा है तो डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए होगा। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप लोग को ये न्यूमेरिकल करने के लिए पेपर में दिया गया है। प्री बोर्ड के पेपर में देखिए दिए गए चित्र में गणना कीजिए। ये चित्र है आपका जहां पे जो प्रतिरोध दिया है 100 ओम दिया है और यल का मान 0.1 हेनरी दे रखा है। तो इसमें प्रेरकत्व यल प्रतिघात संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ में धारा का शिखर मान और वोल्टता एवं धारा में कलांतर आपको ज्ञात करने के लिए इन्होंने दे दिया है। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे है आपका अगला प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न ये बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? ये आपका मोस्ट आईएमपी है।
डाल लीजिए, मोस्ट आईएमपी वाला प्रश्न है। अथवा में व्यतिकरण की घटना के लिए यंग के प्रयोग से फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित कीजिए। नवा यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है ना? अथवा मान लीजिए वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न आप अथवा में कर सकते हैं। क्या यहाँ पे अथवा में ये प्रश्न कर दीजिए, बस खत्म हुआ। यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए 2.1 वोल्ट है, तो प्लांक नियतांक h की गणना कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम तथा C बराबर कितना दिया 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है भाई साहब। प्री बोर्ड का जो इस समय आपका एग्जाम हो रहा है उसका ये पेपर है, आप देख लीजिए एक बार, आपकी स्कूल वाला है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ये प्री बोर्ड का पेपर तैयार करके ही जाइएगा। आपका प्री बोर्ड का पेपर है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमें पूरा बोर्ड की तैयारी करवा देंगे यार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।